इतनी सख्त गर्मी में ऊपर से समर वेकेशंस में बच्चों के साथ 6 बच्चों के साथ घर के काम और ईद की तैयारियां एक साथ कैसे पॉसिबल हैं बगैर किसी भी महंगे क्लींजर के आप अपने फ्रिज को फ्रीजर को उसके पीलेपन को किस तरह रिमूव कर सकती हैं। ब्रेकफास्ट से पहले और ब्रेकफास्ट के बाद की क्लीनिंग की छोटी मोटी आपके साथ टिप्स शेयर करूंगी। गर्मी में किचन के काम किस तरह आप जल्दी जल्दी खत्म कर सकते हैं। एज अ मदर एज अ वाइफ मैं आपके साथ अपना 11 साल शादी का एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि आप अपनी शादी को किस तरह से लेके चलें कि आपका जो माइंड है हर टाइम रिलैक्स रहे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप सब लोग। आई होप सो कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो छोटे छोटे बच्चों के साथ अपने घर को, अपने किचन को, छोटे छोटे अप्लायंसेस को किस तरह से क्लीन रखा जाता है वो आपके साथ छोटी मोटी टिप्स शेयर करूंगी। तो यहाँ पे अभी मैंने जो सिंपल बर्तन धोने वाला सोप होता है वो लेके और साथ स्टील बुल लेके तो मैंने चूल्हे को साफ किया। तो महंगाई इतनी ज्यादा है कि हर चीज के लिए क्लींजर खरीदना और इतने इतने महंगे क्लींजर होते हैं। हर चीज में छोटी छोटी सी अगर बचत की जाए तो काफी ज्यादा महीने का जो बजट है ना वो बच जाता है। एक घर को चलाना भी स्किल है। जिस औरत को ये अच्छे तरीके से आ जाता है उस घर में ज्यादा से ज्यादा बरकत होती है। तो इतनी ज्यादा गर्मी में और समर वेकेशंस में बच्चों के साथ किस तरह से किचन में काम किया जाए, और अगर आपके किचन में मेरी तरह फैन नहीं है तो किस तरह से आप अपने काम को जल्दी जल्दी कर सकते हैं। इतनी ज्यादा गर्मी में आपको चाहिए कि अगर आप किचन में काम कर रहे हैं तो आप मल्टीटास्किंग करें, साथ ही साथ किचन के भी काम हो रहे हो, क्लीनिंग के भी काम हो रहे हो, तो आपके काम जो ईजी हो जाते हैं। तो जैसा अभी मैंने आटे को मसल के पास रख लिया था, जो 10-15 मिनट थे उसमें मैंने आटे को रेस्ट दिया और किचन के बाकी सारे काम कर लिए, काउंटर क्लियर किया, स्टोव को साफ किया। जिस तरह से हम अपने बर्तनों को, किचन की चीजों को, घर की चीजों को साफ करते हैं कि नेक्स्ट टाइम हमें साफ चीजें मिलेंगी, हम इजी होके काम कर लेंगे, खाने का भी मजा आता है अगर बर्तन साफ हो। उसी तरह जिंदगी गुजारने के लिए आपको अपने माइंड को, अपने दिल को साफ करना पड़ता है। तो जैसे जैसे टाइम गुजरता है आपको उसी तरह अपने दिल की सफाई करनी होती है, अपने दिमाग की सफाई करनी होती है। तो अक्सर औकात ऐसा होता है कि बाज लोगों के रवैये, कोई बात हमें इतनी बुरी लगती है कि वो हमारे दिल में बैठ जाती है, दिमाग से निकलती नहीं। तो उन सब चीज़ों को निकालने का एक ही हल होता है कि आप अपने दिल को टाइम टू टाइम साफ करते रहें। कुछ देर के बाद, कुछ दिनों के बाद अल्लाह ताला के आगे रो के दुआ मांगे, और जिसने भी आपका दिल दुखाया, अगर किसी की कोई बात बुरी लगी है, किसी का कोई अमल बुरा लगा है, तो उसको माफ करना सीखे। इससे आपका जो दिल है वो हल्का हो जाएगा और अपना मामला अल्लाह की बारगाह में छोड़ दें। तो जब हम दिल में बातें रखते हैं तो दिल के ऊपर बोझ सा होता है, हमें लाइफ बड़ी बोझ बोझ सी लग रही होती है, दिन सारा दिन हम सोचते रहते हैं और नेगेटिव थिंकिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है कि टाइम गुजारना मुश्किल हो जाता है, सर में दर्द अलहदा से हो रही होती है, कोई काम करने को दिल नहीं चाह रहा होता। तो अगर आप हर चीज़ को जिस तरह नीट करते हैं, घर को, बर्तनों को नेक्स्ट टाइम के लिए तैयार करते हैं कि इसमें खाना बनाएंगे, इसमें खाना खाएंगे, उसी तरह आपको अपनी लाइफ गुजारने के लिए चीज़ों को साफ करना पड़ता है, दिल को साफ करना पड़ता है, रिश्ते क्लियर करने पड़ते हैं। तो देखिए, बाहर से आके कोई हमें दुख नहीं दे के जाता, ना हमें कोई बुरी बुरी बातें करके जाता है। हमारे आस पास जो रिश्ते होते हैं, हमारे अपने बहन भाई, ससुराल वाले, मैके वाले, अपने नेबर्स और कुछ ऐसे रिश्तेदार जो हमारे दिल के बहुत ज्यादा करीबी होते हैं, तो वही लोग हमें दुख भी देते हैं, तकलीफ भी देते हैं, उनकी रद्द-ए-अमल हमें बुरे लगते हैं, बातें बुरी लगती हैं। तो इस हालात में रिश्तों को क्लियर करना सीखें। जो बात हो जाती है इट्स ओके, हो गई, आपने उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकना, क्योंकि वो जो रिश्ता है आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, ना आप उसको बद्दुआ दे सकते हैं और ना आप उसका कुछ बिगाड़ सकते हैं। तो उस चीज़ के लिए आपको अल्लाह ताला की बारगाह में अपना मामला छोड़ना होता है कि अल्लाह ताला जो करेंगे वो बेहतर करेंगे। तो बिलीव मी कि आपका दिल भी हल्का हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी और आप अपनी ज़िंदगी में हंसना, मुस्कुराना और ज़िंदगी गुजारना सीख जाएंगे। आपसे बातें करते करते मेरा नाश्ता भी बन गया था और नाश्ते के फ़ौरन बाद जो भी चीज़ें होती हैं मैं वहाँ से हटा देती हूँ। बर्तन भी साथ के साथ वॉश करती रहती हूँ, क्योंकि आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी है और अगर बर्तनों को इकट्ठा करने लगो तो माशाल्लाह से तो इतनी ज़्यादा बरकत है कि अगर आधे घंटे के लिए आप छोड़ दें सिंक को कि कोई बात नहीं हम बाद में वॉश कर लेंगे, तो वही बर्तन जो है ना आपको डबल हुए नजर आते हैं। तो इस चीज़ के लिए भी अल्लाह का शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह ने आपको खाने पीने वाला बनाया, अल्लाह ने आपके घर में रिज़्क दिया है, फिर जो बर्तन है ना वो गंदे होते हैं। अल्लाह ताला ने आपको औलाद से नवाजा है, आपके घर में लोग हैं, हंसते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो फिर ही जो किचन है वो गंदा होता है। अल्लाह ताला का लाख से करोड़ दफ़ा शुक्र अदा किया करें हर नेमत के लिए। तो मैं आपसे बात कर रही थी कि आप अपने दिल को किस तरह से हल्का कर सकते हैं। बाज़ औक़ात इस तरह से होता है कि हमारे माइंड के अंदर कुछ सोचें अटक जाती हैं, किसी की कोई मामूली सी बात भी हमें इतनी बड़ी लगने लग जाती है, तो उसकी एक रीज़न ये होती है कि हम उसको इतना ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं, हालांकि वो बात छोटी सी होती है, लेकिन हम उसको सोच सोच के पहाड़ के जितना बना देते हैं कि इसका क्या हल होगा, इसका क्या बनेगा। और अगर बाद में जब आप ईजी हो जाते हैं, आपका माइंड रिलैक्स होता है, फिर आप उसी बात को सोचते हैं तो आप
सोचते हैं कि कोई बात ही नहीं थी, हो गई थी, इट्स ओके, कई दफ़ा हो जाती हैं, इसको इतना ज़्यादा मुझे सोचने की क्या ज़रूरत थी। तो इन हालात में आप कोई ना कोई डिप्रेशन की गोली खा सकते हैं। पिछले दिनों में मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही सीन होता था कि मुझे बिला वजह गुस्सा आने लग जाता था, मुझे बच्चों पे गुस्सा आ जाता था, छोटे-छोटे कामों से गुस्सा आ जाता था। तो मैंने भी यूट्यूब से, नेट से सर्च करके एक डिप्रेशन की गोली थी जिससे माइंड को रिलैक्सेशन मिलती है, आपकी नींद पूरी होती है, तो आपका जो माइंड है ना वो रिलैक्स हो जाता है, आपके आने वाले जो दिन होते हैं ना वो ईज़ी हो जाते हैं, आप सोचना कम कर देते हैं, चीज़ों को ओवरथिंक करना बंद कर देते हैं, सर पे सवार करना बंद कर देते हैं। तो नाश्ते के फ़ौरन बाद आज मैंने बहुत इंपॉर्टेंट काम करना था, अपने फ्रिज और फ्रीज़र को क्लीन करना था। बड़ी ईद हो और फ्रिज और फ्रीज़र क्लीन ना हो, ये कैसे हो सकता है? तो मैंने फ्रिज में से सारा कुछ निकाल के बाहर रख दिया। सुबह ही मैंने फ्रिज बंद कर दिया था। जब मैं उठी थी मुझे पता था कि आज फ्रिज को क्लीन करना है, तो मैं अपने काम को पहले सोच लेती हूँ कि कौन सा काम आज मैंने करना है। अगर आप अपने कामों को ईज़ी बनाना चाहते हैं, टाइम से पहले मुकम्मल करना चाहते हैं, तो एक रात पहले अपनी प्लानिंग कर लिया करें कि आपने आज कौन सा काम अज़ाफ़ी करना है। तो देखें, आपने रूटीन के काम करने ही होते हैं, वो आपके टाइम पे टाइम हो जाते हैं, लेकिन जो अज़ाफ़ी काम होते हैं ना, वही लटकते भी हैं, वही हमारा टाइम भी ज़्यादा लेते हैं और वही हमें करने भी मुश्किल लगते हैं। तो एक रात पहले आप सोच लें कि कल आपने कौन सा काम अज़ाफ़ी करना है। ईद की तैयारियों में से एक सबसे इम्पोर्टेंट काम ये भी था कि फ्रिज और फ्रीज़र को क्लीन करना था। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अपने फ्रिज और फ्रीज़र को कैसे क्लीन किया। माशाल्लाह से हमारा जो फ्रिज है ना वो काफ़ी बिग साइज़ का है, इसको साफ़ करना भी उतना ही मुश्किल होता है। तो बच्चों वाले घरों में फ्रिज इतने ज़्यादा गंदे हो जाते हैं कि जब तक उसको वॉश ना करें वो साफ़ नहीं होते। तो मैंने बर्तन धोने वाला जो साबुन था वही लेके उसके अंदर थोड़ी सी जो ब्लीच होती है ना, कपड़ों वाली ब्लीच होती है, वो ऐड की थी। तो उसको ऐड करने से जितना भी फ्रिज और फ्रीज़र के अंदर पीलापन होता है वो सारा रिमूव हो जाता है। आप नोट करें कि इधर कुछ भी पीलापन नहीं है। हमारी फ्रिज जो है ना वो काफ़ी पुरानी भी है और बिल्कुल नीट है, वाइट है। उसकी एक रीज़न यही है कि हमने कभी भी कोई क्लींजर यूज़ नहीं किया, घर में ही इसका जो क्लींजर है ना वो बना के, या तो आप सरफ के अंदर ब्लीच ऐड कर सकते हैं या फिर आप लेमन मैक्स लिक्विड के अंदर ब्लीच ऐड करके तो यूज़ कर सकते हैं। और मैंने इसको जो साफ़ किया था ना, बर्तन धोने वाला जो स्पंज होता है उसी के साथ साफ़ किया था, क्योंकि फ्रिज को साफ़ करते वक्त काफ़ी ज़्यादा एहतियात करनी होती है, कुछ भी हार्ड चीज़ यूज़ नहीं करनी होती। जो बर्तन धोने वाला फ्रंट वाला पार्ट होता है ना स्पंज का, उसी के साथ मैंने पूरे फ्रिज को पहले साफ़ किया, फिर पाइप लगा के पूरा फ्रिज मैंने वॉश किया। इसकी अच्छा आपने एक बात का लाज़मी ध्यान रखना है, जब भी आप कोई भी इस तरह का काम करते हैं ना इलेक्ट्रिशियन का, तो पीछे से या तो बिजली को बंद कर लें या फिर आप उसका स्विच निकाल के फिर आप उसको इस तरह के काम के लिए यूज़ करें। तो फ्रिज को मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके उसको ड्राई कपड़े के साथ मैंने एक दफ़ा फिर ड्राई किया और उसके डोर जो है मैंने ओपन कर दिए ताकि अंदर जितनी भी नमी है हवा लगे और हर चीज़ ड्राई हो जाए। अगर आप नमी लगा रहने देंगे तो फिर फ्रिज के अंदर ज़ंग जो है ना वो लगने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। वैसे तो फ्रिज ऑल टाइम गीला ही होता है, क्योंकि ज़ाहिर है फ्रिज है, फ्रिज में से बर्फ़ ही निकलेगी, पानी निकलता है, तो वो ऑल टाइम गीला होता है। लेकिन कुछ पार्ट ऐसे होते हैं फ्रिज के जहाँ पे अगर आप उसको ड्राई ना करें तो वहाँ पे फंगस लगने का चांसेस जो है ना वो ज़्यादा होते हैं। हमारी जो फ्रिज है ना वो बाहर हाल में पड़ी हुई है और बच्चे सारा दिन फ्रिज के साथ लगे रहते हैं, जो चीज़ पकड़ते हैं फ्रिज के अंदर घुसा देते हैं, जो चीज़ पकड़ते हैं गिरा देते हैं। तो फ्रिज को क्लीन करना ना काफ़ी टाइम टेकिंग वाला काम होता है। तो बस अभी मेरे 2-3 घंटे लग गए थे और फाइनली मैंने हर चीज़ को साफ़ कर लिया, धो लिया था। बड़ी ईद की तैयारियों में सबसे पहले तो फ्रिज और फ्रीज़र को क्लीन किया जाता है, क्योंकि बाद में इसी में जो गोश्त है वो फ्रीज़ करना होता है और भी काफ़ी ज़्यादा फ्रिज का यूज़ होता है। अंदर बोतलें रखनी होती हैं, पानी वाली बोतलें रखनी होती है, क्योंकि उन दिनों में इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि फ्रिज जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है, तो फ्रिज को लाज़मी क्लीन किया करें। तो लास्ट पे ना काफ़ी टाइम के बाद फिर मैंने सेहन की पूरी क्लीनिंग की, जितना भी गंद था वो निकाला। कुछ गंद जो है ना वो घर का था, कुछ फ्रिज का था और कुछ बच्चे मेरे पास खेल रहे थे तो उन्होंने डाला हुआ था, क्योंकि फ्रिज को साफ़ करते हुए मुझे 3-4 घंटे लग गए थे। तो पीछे आपको थोड़ी सी शोर की आवाज़ें आती होंगी, उसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि बाहर जो है ना आपको पता है ईद है और बकरा ईद है, तो लोगों के बकरे आ रहे हैं जा रहे हैं इस टाइम पे, तो काफ़ी बाहर ना शोर मचा हुआ है बाइक्स का और रिक्शों का। आपको पता है लाइफ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है अपने बच्चों के लिए और अपने लिए भी। हम सोचते हैं कि हम सिर्फ बच्चों के लिए ज़िंदा हैं, जो स्पेशली मदर्स होती हैं, अगर हमें कुछ हो गया तो हमारे बच्चों का क्या बनेगा। लेकिन असल बात अगर सोची जाए तो हम खुद भी मतलब अपने लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अपने आप में मगन रहना सीखेंगे तो आपको ये बात समझ आएगी कि हम अपने आप के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। दूसरों पे डिपेंड होना छोड़ दें, दूसरों में खुशियाँ ढूंढना छोड़ दें। अच्छा, मैं ये नहीं कह रही कि आप अपनी फैमिली के साथ अटैचमेंट छोड़ दें या फिर अपनी फैमिली को टाइम देना छोड़ दें। मैं आपसे बात कर रही हूँ कि आप अपने आप में मगन रहना सीखें, मतलब अपनी ज़ात में खुशियाँ ढूंढना सीखें। अभी माशाल्लाह से हमारा भी बकरा जो है ना वो रात को आ गया था। बच्चों ने इतना शोर डाला हुआ था कि कुर्बानी लेके आए, शीप लेके आए, तो वो भी
अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भी जो कुर्बानी है ना वो आ गई थी। अल्लाह पाक अपने बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन। तो बच्चे यहाँ पे डर भी रहे थे और खुश भी थे। अब ये टाइम है कि बच्चों के साथ ही ईद होती है। बच्चे शीप देख के, कुर्बानी देख के इतने ज़्यादा खुश हो गए कि उनको देख के ऐसे लग रहा था कि पूरी दुनिया ही खुश है, सारा कुछ ही जो है ना वो ठीक लाइफ में चल रहा है, कोई भी गम नहीं है, कोई भी जो मुश्किल है ना वो नहीं है। तो अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, कुछ भी अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर दीजिएगा अगर नेक्स्ट टाइम देखना चाहते हैं तो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।